वो उन लोगों की मेहनत का नतीजा है कि कश्मीर का सेब न सिर्फ हमारी कंट्री में जाता है बल्कि जो दूसरे देश हैं और कंट्रीज हैं वहाँ पर भी वो सेब पहुँचता है और उससे हजारों करोड़ रुपए कमा। और ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत ही मशहूर नाम है आज की डेट, पूरी दुनिया में किसी का नाम है। बीच में बात आई कि कोकून मैंने पकड़ी इसकी जो है जिससे सिल्क निकलता है रेशमी कीड़े की, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने उसका वो धागा सा निकाल रहा था, कहते हैं लगता है आपने चरखा काटा हुआ है। मैंने कहा कि पहले जो पूरे का पूरा हमारा जो इस्तेमाल डोडा था, जब मैं बचपन में था स्कूलिंग मेरी असर में हुआ करती थी तो मैं देखता था कितनी भेड़ें वहां से निकलती थी यहाँ के लिए, जो है उनको हम भदरवाई कहा करते थे। तो एक वो जमाना था, एक ये जमाना है आज। उस वक्त की इंडस्ट्री जो थी हमारी, ये काटने वाली इंडस्ट्री जो थी, वही भेड़ बकरी जो का क्या कहते हैं पालन पोषण किया करते थे हमारे बुजुर्ग, आगे उनको फरोख्त करके कुछ पैसा कमा लेते थे। फिर रही ऊन, जो है ऊन को काट के आगे ब्लैंकेट्स, कश्तवाड़ के ब्लैंकेट जो है हमारे अस्पताल डोडा में मशहूर हुआ करते थे। हम यहाँ से सैंपल लिया करते थे कि देखिए ये कश्तवाड़ के ब्लैंकेट जो है कैसे है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमने वो पूरे का पूरा जो अपना जो सही जिसपे हम काम किया करते थे और रोजी रोटी कमाते थे, उससे हम डिविएट होके उस जमाने में पढ़ाई कम हुआ करती थी। अब हमारे को कोने कोने तक हायर सेकेंडरी जो पहुंची हुई, कॉलेजेस जो है वो बहुत सारे खुल चुके हैं, बच्चों ने तालीम जो है वो हासिल की हुई है। तो अब वो काटने वाला जमाना जो है वो नहीं रहा। अब जो है हमारे को नई नई क्या कहते हैं नौकरियां जो है इधर उधर तलाश में है, नौजवान है, लेकिन वो भी एक इंडस्ट्री है हमारी। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, वहां के लोग जो है, जो शेफर्ड जो है, उनको हेलीकॉप्टर पे उठा के आपका जिस तरह ये क्या कहते हैं जो टॉप्स है आपके, वहां जाके उनको रोटी दी जाती है दिन की शेफर्ड्स को, और लाखों में क्या कहते हैं वो भेड़ बकरी जो है पाली जाती है। एक हमारा ये भी जो असल जो है हमारा रोजी रोटी कमाने का जो पेशा है हमारा, जो बुजुर्गों का था, उसको हमें बनाना नहीं चाहिए। मगर अब आज के दौर में जो हमने पढ़ाई लिखाई करके और नौजवान जो बेकार हमारे हैं, उनको ये स्टॉल जो लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल जो हमने इंटरेक्ट किया, मैंने एसएसपी साहब ने, डीजीपी साहब ने, उनके पास चंद क्या कहते हैं वो वैकेंसीज भी हैं। तो आप इनसे देख लीजिए, अपने रिज्यूम्स वगैरह इनको दे दीजिए और पीछा रखें। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। अगर इस वक्त हम अंबानी की बात करें, वो भी कभी आपके जैसे थे। तो मन जो है, अगर आपने तैयार किया है कि मैं आसमान की बुलंदियों को छूऊंगा, तो आप छू सकते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं साहब ये मुश्किल है, ये बड़ा टफ है, तो फिर मुश्किल ही आपको मुश्किलात का सामना जो आपने जिंदगी भर करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नौजवानों के साथ खास करके कि वो मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें क्या कहते हैं घुस जाए। वो इस वक्त दौर जो है हमारा जो है ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है। इस वक्त आपके हाथ में अगर फोन है, फोन से ही पैसे कई बच्चे जो है कमाया करते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ के आप इंस्टाग्राम पे यहाँ की ब्यूटीफुल क्या कहते हैं सीनिक ब्यूटी जो है कश्तवाड़ की, डिफरेंट एरियाज की, वो डालें आप, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं। खूबसूरत खूबसूरत जो है वो फोटोग्राफी करें। टूरिज्म आप, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल टूरिज्म का है। उसमें आप डिफरेंट ट्रैक्स जो है हमने इस साल रखा हुआ है, मुख्तलिफ ट्रैक्स जो है उस पर हम ट्रैकर्स को ले जाएंगे, मेले करवाएंगे। एक मेला जो है मेरे पास एक काफी हाई प्रोफाइल के
ऑफिसर आए हुए थे पिछले दिनों, उन्होंने इंटरेक्ट किया मेरे साथ कि क्यों ना हम एक मेला यहाँ जो है वो करें कछवाड़ में। तो क्या कहते हैं, उस फेस्टिवल में बॉम्बे से हमको सिंगर वगैरह जो वो मंगवाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे को कि यहाँ की चॉइस क्या लोगों की। मैंने कहा मैं देख के बता दूंगा, फिलहाल वो बडाली ब्रदर्स है क्या है, तो मैं उनको आप रखिए फिलहाल टॉप नंबर पे। तो मेरा चुगान जो है, जो कछवाड़ का चुगान, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप बहुत क्या कहते हैं पोइट्री कछवाड़ की जो है वो मानी जाती है। तो कम से कम अगर चंबे का चुगान जो है उसके गाने आप सुनते हो, चुगान जो चंबे का चुगान हमारे चुगान से कई गुना कम है, कई गुना कम है। आप एक इस कछवाड़ के चुगान पे एक पोइट्री बना के, एक गाना बना के दे मेरे को, मैं उस गाने को सिंगिंग जो है वो बॉम्बे से करवा के लाऊंगा। आप मुख्तलिफ जो यहाँ के पोइट्स हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा आज इस दिन कि वो मेरे को मुख्तलिफ गाने जो है खास करके आपके इसके कछवाड़ के चुगान पे, और कछवाड़ का चुगान जो है जब ये गाना जो है मशहूर हो जाएगा आपके चुगान का, उससे एक मैसेज आता है। चंबे के चुगान में जब आदमी पहुंचता है तो वहां कहता है भाई ये है क्या था ये चंबे का चुगान। चंबे का चुगान गाने सुन सुन के तो हम कान थक गए हमारे। लेकिन जब आपका ये जाएगा, आपके पास लोग आएंगे, लोग जब कछवाड़ आएंगे, डिफरेंट आपके मुकामात पे या आपके टूरिस्ट स्पॉट्स में जाएंगे, तो कुदरती आपकी इकानमी बढ़ेगी। आप नौजवान जो हैं वो पैसा इससे कमा सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं टूरिज्म में था, CEO बलवा डरबट घाटी में, हमारे को लेके ट्रेनिंग पे हो गई दिल्ली। एक कश्मीरी पंडित आगे वहाँ हमारे को क्या कहते हैं लेक्चर देने। उन्होंने कहा कि एक जमाना था, उन्होंने 80s की बात की, अपनी 80 या 70s की। उन्होंने कहा 2 जने थे हम मियां बीबी, तो पोस्ट एक थी, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट थे। हम इंटरव्यू देने चला गए, लेकिन मैंने कहा मिसिस को कि यार आप इंटरव्यू दे दो, मैं पीछे हट जाऊंगा, मेरे को आप आजाद कर दो, मेरे को छोड़ दो। तो हुआ वही, उनकी मिसिस लग गई। इसने टूरिज्म को क्या कहते हैं चुन लिया। इसमें एक एजेंट के तौर पे काम लग पड़े करने। वो इन्होंने कहा कि जी मैं एक बार बॉम्बे में हूँ और बाहर से टूरिस्ट जो है उनको आना था। ये मैं आपको क्लियर करूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो टूरिस्ट आते हैं उनका सिर्फ 10% पैसा देने वाले टूरिस्ट आते हैं। 90% जो है उनके पास पैसा बड़ा कम खर्च करके जाते हैं। वो जो 10% लोग जो हैं वो उसकी डीलिंग उनके साथ। उसने कहा कि मेरे बॉस ने कहा कि रात के 3:30 बजे फ्लाइट आ रही है, आप उनको रिसीव करिए साहब। मैं एयरपोर्ट गया, मेरे को 3:30 बजे धोखा आ गया, नींद का मैं सो गया। बाहर से विदेश से वो आ रहे थे, उन्होंने मेरे बॉस को फोन कर लिया, कहते हैं भाई वो कहाँ है, क्या कहते हैं, आपने तो हमारे को खत्म कर दिया। उन्होंने उसने फटाफट मेरे को फोन किया, तो मैं भी कश्मीरी था, मैंने आके उनको कहा जनाब आई वॉज सर्चिंग फॉर यू हियर एंड देयर, वेयर वर यू। तो मैंने उल्टा उन पे लगा दिया, मैंने दिमाग अपना यूज किया कि आप कहाँ थे, मैं आपको। ये वो करते करते वो ले चला गया, ले गया उनको। तो वहाँ एक वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा था लेके, जब डॉक्यूमेंट्री दिखाते दिखाते एक उठा टूरिस्ट उठा, तो उसने कुछ ला के मेरे जेब में डाला, कुछ पैसे डाले। मतलब वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया जब उसने प्रेजेंटेशन दी। कहता है मेरे से रहा नहीं गया, मैं वॉशरूम के बहाने अंदर गया, मैंने देखा भी डाला कितना यार इसमें। मैंने देखा तो $4 लाख की कीमत, 4 लाख। कहने का मतलब ये है, ये एक लंबी कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई कि टूरिस्ट जो है, टूरिज्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। स्काई इज द लिमिट। कछवाड़ आपका खूबसूरत है। ये अगर आप ये दंगा फसाद, ये छोटी हरकतें करते जाओगे तो यहाँ आएगा कोई। लिहाजा आपको अपना फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए